अमेरिका में H1B को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो जबरदस्त कंफ्यूजन और पैनिक फैला हुआ था, अब उसी के बीच एक नई डायरेक्शन सामने आई है। और ये डायरेक्शन खास तौर पर उन भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहद जरूरी है जो अमेरिका में रहते हैं या वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। असल में हर कोई ये समझ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप H1B को और सख्त करने वाले हैं, लेकिन अब उनके ताजा बयानों के बाद ये साफ हुआ है कि उनका रुख उतना सीधा नहीं है जितना लोग सोच रहे थे। पहली, ट्रंप के इस नए स्टैंड का असली मतलब क्या है। दूसरी, क्यों अमेरिका में अभी भी स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स की बड़ी जरूरत है, खासकर चिप, बैटरी और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में। और तीसरी, इस पूरे माहौल में भारतीय H1B वर्कर्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। ये कोई न्यूज़ बुलेटिन नहीं है, बल्कि एक पूरी एक्सप्लेनेटरी ब्रेकडाउन है ताकि आप समझ सकें कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है और इससे इंडियन प्रोफेशनल्स को क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT टेक हेड। अब सबसे पहले ट्रंप के नए नुआंस्ड एंड कॉमन सेंस ओपिनियन वाले बयान को समझते हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने साफ कहा कि ट्रंप का H1B पर स्टैंड गलत तरह से पेश किया गया था। उन्होंने बताया कि ट्रंप फॉरेन वर्कर्स के खिलाफ नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ला रही है और बैटरी जैसे नीश प्रोडक्ट्स बना रही है, तो शुरुआती फेज में उन्हें अपने स्किल्ड फॉरेन एक्सपर्ट्स लाने की इजाजत मिलनी चाहिए। यानी वो कंपनीज को रोकना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हाई टेक फैक्ट्री स्मूथली चले और एडवांस्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बिना रुकावट शुरू हो सके। ये बात भारतीय इंजीनियर्स के लिए सीधे मायने रखती है, क्योंकि बैटरी टेक, चिप मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडियन प्रोफेशनल्स ग्लोबल लीड पर हैं। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप का एक दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट एंगल भी है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि फॉरेन कंपनीज अगर अमेरिका में बिजनेस कर रही हैं तो इवेंचुअली उन्हें अमेरिकी वर्कर्स को ही हायर करना चाहिए। यानी फॉरेन वर्कर्स की एंट्री सिर्फ इसीलिए होगी ताकि फैक्ट्रीज स्टार्ट हो सके, टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश हो सके और उसके बाद अमेरिकन वर्कर्स को ट्रेन किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन H1B वर्कर्स सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए भी अमेरिका लाए जाएंगे। ये रोल बहुत रिस्पॉन्सिबल है और इसका फायदा भी वही इंडियंस उठाएंगे जिनकी स्किल जेन्युइनली हाई एंड होंगी। इसका दूसरा इंप्लीकेशन ये है कि एवरेज स्किल वाले प्रोफेशनल्स के लिए आगे कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि ट्रंप के सपोर्टर्स यानी मागा बेस लगातार कह रहे हैं कि H1B में फ्रॉड है और इससे अमेरिकन जॉब्स जा रही हैं। इसी प्रेशर की वजह से ट्रंप अपने स्टैंड को बैलेंस्ड तरीके से पेश कर रहे हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका को फॉरेन टैलेंट चाहिए क्योंकि लोकल वर्कर्स कुछ हाई टेक इंडस्ट्रीज को अभी चला नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ वो डोमेस्टिक हायरिंग को पुश भी कर रहे हैं। यही डबल लेयर्ड रियलिटी इंडियन प्रोफेशनल्स को समझनी चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं, इंडियंस जो हैं, उनको अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेंगी। ट्रंप खुद कहते हैं कि अमेरिका में एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्लांट्स बन रहे हैं, चिप फैक्ट्रीज, मिसाइल सिस्टम्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स, और इन प्लांट्स को चलाने के लिए ऐसे स्किल्ड पीपल चाहिए जिनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो। वो साफ कहते हैं कि ऐसे मैसिव प्रोजेक्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट लाइन से हायर करके नहीं चलाए जा सकते। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को अभी भी थाउजेंड्स ऑफ हाईली ट्रेन्ड फॉरेन इंजीनियर्स की जरूरत है और ये कैटेगरी इंडियन टैलेंट काफी स्ट्रांगली भरता है। H1B और L1 जैसे वीजाज इस जरूरत को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं कि इंडियन वर्कर्स को इस चेंजिंग लैंडस्केप में किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली जरूरत है अपस्किलिंग। अगर आपकी स्किल एवरेज है तो स्क्रूटनी पहले से ज्यादा होगी। बेसिक कोडिंग रोल्स या रेपिटेटिव IT रोल्स को लेकर आगे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे रोल्स इवेंचुअली अमेरिकन वर्कर्स को दिए जा सकते हैं। लेकिन चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी R&D, AI इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, एडवांस्ड रोबोटिक्स और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड इंडियंस की डिमांड और बढ़ने वाली है। अगर आप इन हाई स्किल डोमेन्स में एक्सपर्टीज बनाते हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री एक्सपर्ट की तरह ट्रीट करती है। दूसरी जरूरी सावधानी है कंप्लायंस। अभी H1B फ्रॉड को लेकर काफी बातें उठ रही हैं, इसीलिए इंडियन वर्कर्स को हर डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स फाइलिंग और इमिग्रेशन पेपर वर्क में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। किसी भी छोटी गलती को भी अब रेड फ्लैग की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लाइमेट काफी सेंसिटिव है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ रेलेवेंस। अब कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स चाहेंगी जो सिर्फ काम नहीं करे बल्कि सिस्टम सेट करे, टीम ट्रेन करे और कॉम्प्लेक्स फैक्ट्रीज को ऑपरेशनल बनाए। यानी आपकी कैपेबिलिटी सिर्फ टेक्निकल नहीं, स्ट्रैटेजिक भी होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।